राधे राधे। 3-4 महीने पहले कुछ ना मैं बरसाना में थी। ऐसे तो मैं जाती रहती हूँ वृंदावन बरसाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। हमेशा कोई ना कोई चमत्कार लीला होती रहती है वहाँ पे। बट उस दिन एक दृश्य था जो मेरे मन में ना ऐसे बस चुका है। मतलब मैं उसे कभी भूल नहीं पा रही हूँ, ना मैं भूलना चाहती हूँ एक्चुअली। वो हम लोग बस से आए हुए थे एंड रात हो रही थी। पूरा सुबह के हमने दर्शन वगैरह सब कर लिया था आराम से। हम लोग वापस जाने लगे थे एंड अभी बस निकलने में आधा घंटा था। तो धर्मशाला में बैठे थे सब लोग, हम लोग बाहर आ गए थे। छोटी सी दुकान थी, वहां सामने बेंच रखा हुआ था एंड हम लोग वहां बैठ के वेट कर रहे थे कि बस चलेगी, तब तक यहाँ बैठ जाते, थोड़ा बाहर देख लेते। सामने एक सड़क थी एंड सामने हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग जिस बैठे थे बातें कर रहे थे, मेरे साथ 2 लोग और थे, मेरा भाई था एंड एक और पर्सन था। तो जो थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे बताया कि यार उन्होंने ना एक बात नोटिस करी कि सड़क पे ना सामने एक गधा खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा यार ये गधा बहुत देर से खड़ा हुआ है यहाँ पे, तुझे पता है एक बात बताता हूँ, जो गधा होता है ना, गधे का मालिक उसको जहाँ छोड़ के चला जाए वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है जब तक उसका मालिक वापस नहीं आता और उसको ले जाता नहीं। बेसिकली जो डंकी है, अगर उसका जो मालिक है अगर उसको कहीं पे छोड़ गया है तो वो डंकी वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, चाहे उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, चाहे रास्ते में कोई भी आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो गधा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैंने कहा है ये कैसी बात है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मे बी आप लोगों को पता हो या कुछ भी, मुझे नहीं पता था। वो जो आए थे मेरे साथ उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत देर से खड़ा हुआ है, देखते हैं इसका मालिक आएगा तो इसको लेके जाएगा, ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नोटिस करते हैं। तो फिर सामने ही था, सड़क थी, गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, ट्रक्स आ रहे हैं, कोई कहीं से बैलगाड़ी आ रही है, कहीं से गाड़ी आ रही है, कहीं से बाइक आ रही है। एंड हमने नोटिस किया 5 मिनट गधा वहीं का वहीं खड़ा है। गाड़ी आ रही है, मतलब गाड़ी है यहाँ पे, गधा खड़ा हुआ है, बट दैट गधा इज नॉट मूविंग। गाड़ी को ऐसे जाना पड़ेगा, वो नहीं हिलेगा वहां से। एंड आई वॉज लिटरली लाइक, मुझे इतना ज्यादा बुरा लगने लगा उसके लिए कि ये क्या हो रहा है, ये भाई इसको कुछ हो ना जाए, कोई इसको चोट ना लग जाए कुछ भी। तो हमें सिंपैथी आने लगी थी बहुत ज्यादा उसके लिए। हम उसे घूर रहे, हम बातें करना भूल गए, हम कुछ और देखना ही भूल गए, हम गधे को ही नोटिस करते जा रहे हैं। 20-25 मिनट तक, जब हमारी बस जब निकलने वाली थी ना, उसके थोड़े वक्त पहले ही उसका मालिक आया एंड उसको वहां से लेके गया। जब वो गया ना वापस, तो मुझे फाइनली रिलीफ हुआ कि यार चल ठीक है, अब ये कम से कम सेफ तो है ना। जब उसका मालिक आया ना, ही वॉज सो हार्श, आई एम टेलिंग यू। वो इतना ज्यादा लाइक था ना कि चल अब तो, अब मैं आ गया हूँ, चले चलो। ही वॉज लाइक लाफिंग एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस गधे को कैसा लग रहा है, क्योंकि बेसिकली भगवान ने बनाया ही उसका नेचर वैसा है डंकीज का। तो अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वॉट दैट पर्सन कुड डू कि वो उसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करे, वो उसको एटलीस्ट यहाँ पे ऐसी जगह तो ना छोड़ के जाए कि वो मर जाए। बट एनीवेज हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सीन था मेरी लाइफ का, ऐसा दृश्य था जो शायद मैं नहीं भूल पाऊंगी, बिकॉज आउट ऑफ मे बी आउट ऑफ सिंपैथी, और पता नहीं मैंने कुछ अलग सी चीज उस दिन सीखी। वॉट आई हैव मेरे पास ना मैसेजेस आते हैं लोगों के कि दी वो लड़की है, उसकी शादी हो गई है किसी और से, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मूव ऑन नहीं कर। उसने मेरी वर्कशॉप्स भी ज्वाइन की हैं एंड काफी कुछ है, मैं उसको सिखाती रहती हूँ कि लाइक क्या करना है क्या नहीं करना। वही थोड़े दिन तक सब ठीक चलता है, बट देन अगेन वो अटैचमेंट में आ जाता है इंसान। तो वो मुझे ब्रेक्स मैसेजेस करता है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आसक्ति खत्म नहीं हो रही है, मेरी अटैचमेंट खत्म नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ क्या करूँ, मैं वहीं का वहीं हूँ अभी तक। दिस इज वॉट हैपन्स इन लव। सेम डंकी थ्योरी, दिस इज द डंकी थ्योरी। आई फील दैट डंकी इज द मोस्ट लॉयल ऐसा जानवर जो दिमाग नहीं लगाता, और इसीलिए आज के जमाने में अच्छे भोले लोगों को गधा बोला जाता है, बिकॉज वो दिमाग नहीं चलाते हैं प्यार में। जो जिसने कर दिया हम उसमें सह लेते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को जो अपना दिमाग नहीं चलाते उनको गधा बोला जाता है। बट उस दिन मुझे समझ आया कि एक्चुअली भोले लोगों को गधा क्यों बोला जाता है। आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में है या कोई आपके साथ है इंसान, एंड वो आपको बेसिकली छोड़ गया मरने के लिए, या आपको अपने हाल पे छोड़ गया, अपनी जिंदगी में मस्त हो चुका है, वो आपको भूल गया है, बेसिकली उसने आपको बीच रास्ते में यूं ही लटका दिया है, तो यू डोंट हैव टू बी द डंकी इन दिस पिक्चर। क्योंकि क्या है, क्या होगा, सिंपैथी आएगी, लोग आपको बहुत ज्यादा दया से देखेंगे कि यार ये तो बेवकूफ है एक्चुअली। एंड अगर कोई तरस खा के वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस भी आता है, तो क्या वो ऐसे ही हंसता रह जाएगा आपको देख के कि चल, जैसे दैट मालिक जिसने जैसे उस डंकी को देखा, कोई आपको छोड़ गया है, किसी आप ब्रेकअप से डील कर रहे हो, दिस इज योर साइन टू मूव ऑन एंड डोंट बी द डंकी इन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि भगवान ने तुम्हें बहुत ज्यादा कीमती बनाया है। जो डंकीज है उनकी तो
प्रवृत्ति ही वैसी है, उनका नेचर ही वैसा है, लेकिन तुम्हारा जो नेचर है दैट कैन बी चेंज्ड, ओके। भक्ति से, सरेंडर से, भगवान का नाम जप करके यू कैन चेंज योर लाइफ। यू डोंट हैव टू बी द डम्बो इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज भोले लोगों को, अच्छे लोगों को दुनिया कुचलती है, तुम्हारा यूज करती है। इसका मतलब ये नहीं कि चालाक बन जाओ या दूसरों को हर्ट करो, नहीं, अच्छे रहो, लेकिन जानो कि कब खुद को प्रोटेक्ट करना है, कब जिंदगी में मूव ऑन करना है, अदरवाइज पीपल विल यूज यू एंड मेक फन ऑफ यू। श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, इसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम अगर लड़ाई नहीं करोगे अपने स्वधर्म के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं लड़ोगे, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। एक रिस्पेक्टेबल इंसान के लिए बेइज्जती और मजाक से बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। तो अपना मजाक मत बनवाओ किसी भी सिचुएशन में, जस्ट अंडरस्टैंड द होल थिंग। राधे राधे।